प्यारे बच्चों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 और 5 की जो इंग्लिश की नई वर्कबुक आई है प्रयास, उसकी वर्कशीट 1 से लगाकर 5 तक का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और समझना है। वर्कशीट 1 सबसे पहले आपको निकाल लेना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, लेट यूज साइन द राइम। आपको इस राइम को जो दे रखी है इसको आपको गाना है। क्या है राइम कि फ्लाइंग मैन, आपको जो फ्लाइंग मैन दिख रहा है, उड़ रहा है, फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, यानी कि वो आकाश में उड़ता है। वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई, और वो बहुत ही ऊंचा उड़ सकता है। वेयर ओवर द माउंटेन, पर्वत के ऊपर से होकर, एंड ओवर द सी, समुद्र के ऊपर से होकर। फ्लाइंग मैन कैन यू टेक मी। तो ये छोटी सी पोएम थी। अब है दूसरा क्वेश्चन इसी का कि ड्रॉ द थिंग्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई इन द पोएम। आपको इस पोएम के आधार पर एक ड्राइंग बनानी थी, जैसे कि मैंने बना रखी है। ये माउंटेन है और ये फ्लाइंग मैन है जो इसके ऊपर से होकर उड़ता जो जा रहा है। तो ऐसी बना देनी है आपको भी। अब हम वर्कशीट 2 की तरफ चलते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस द फॉलोइंग ग्रेटिंग, यानी कि आपको अभ्यास करना है विथ यू टीचर एंड मैच द करेक्ट ग्रेटिंग विथ हियर पिक्चर। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में मिलान करना है कि किस समय हम क्या करते हैं। जैसे कि गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग क्या हो रहा है, जहाँ पर सूर्य उदय होता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऐसे मिलान करना है। और गुड आफ्टरनून जो दोपहर का समय होता है, आपको ऐसे मिलान करना है। गुड इवनिंग जो आपको यहाँ पर शाम होती हुई दिख रही है, और गुड नाइट जहाँ पर मून दिख रहा है, ऐसे आपको मिलान करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है चूज द करेक्ट ग्रेटिंग फॉर ईच सिचुएशन, यानी कि हम किस परिस्थिति में क्या बोलते हैं वो यहाँ पर बताना है। जैसे कि पहला नंबर दे रखा है सेंटेंस, अरुण वॉकअप इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के समय क्या बोलता है, तो अरुण बोलेगा गुड मॉर्निंग। आपको गुड मॉर्निंग की स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी है। दूसरा है गीता इज गोइंग टू स्लीप, गीता जो अब सोने जा रही है तो क्या बोलेगी, गुड नाइट बोलेगी। तीसरा है वरुण एंड प्रकाश मीट फॉर लंच इन द आफ्टरनून, यानी कि वरुण और प्रकाश दोपहर के समय क्या कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, खाना खा रहे, तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे, मिलेंगे तो। चौथा है सेंटेंस, लक्ष्मण इज लिविंग द स्कूल, लक्ष्मण है जो स्कूल के अंदर रहता है, तो यहाँ पर गुड जा रहा है तो गुड बाय लिखेंगे यहाँ पे। तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट 2। अब हम आगे चलते हैं वर्कशीट 3 की तरफ, जहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन की लुक एट द पिक्चर, यानी कि आपको इन पिक्चर को देखनी है, फोटो को देखना है। बिलो एंड राइट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, यानी कि इस पिक्चर में क्या क्या हो रहा है वो आपको बताना है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द वर्ड इन द बिलो बॉक्स, आप इनमें जो वर्ड है इनकी आप सहायता ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, ईटिंग फूड, यानी कि खाना खा रहा है, तो यहाँ पर ईटिंग फूड लिखेंगे। दूसरा है एक लड़की है, वो क्या कर रही है, ब्रुश कर रही है, तो ब्रुशिंग टीथ लिखेंगे यहाँ पर। अगला है आपको पिक्चर दिख रही है, वो किसकी है, कटिंग नील, यानी कि वो नाखून काट रहा है। चौथे नंबर की जो पिक्चर है तो वो हाथ धो रही है लड़की, वॉशिंग हैंड्स यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आगे है जो एक महिला है, वो क्या कर रही है, कचरों के डब्बे में डाल रही है, तो थ्रोइंग गेयर बैग इसमें हम लिख देंगे। और अंतिम जो पिक्चर है वो क्या कर रहा है, बच्चा सो रहा है, तो स्लीपिंग ऐसे आपको लिख देनी है। अब हम आगे चलते हैं वर्कशीट नंबर 4 पर, जहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट वोवल। वोवल है यानी कि स्वर का आपको यहाँ पर प्रयोग करना है, अप्रोप्रिएट उपयुक्त स्वर को। जैसे कि यहाँ पर फैन दिख रहा है, इसकी स्पेलिंग में एफ, यहाँ पर बीच में रिक्त स्थान है, एन है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, एफ है एन हो जाएगी, स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसी तरह फिश है, एफ आई, यहाँ पर आई लिखना है, ये स्पेलिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। और एक मोटा सा आदमी दिख रहा है, यहाँ पर फेट है, एफ ए लगाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको आई लगाना है, फिट हो जाएगा क्योंकि बच्चा है जो फिट है।
अगले नंबर की पिक्चर है सन की, तो इसमें यू गायब है तो SUN आएगा, और इधर है सन। सन यानी क्या होता है, पुत्र भी होता है, तो SON यहाँ पर ओ लगाना है। अगली पिक्चर है कप की, तो यहाँ पर C खालिस्तान में लिखना है, CUP कप हो जाएगा। उसी तरह आपको यहाँ पर कैप दिख रही है तो यहाँ पर ए लगाना है, तो कैप हो जाएगी। अगली पिक्चर है जो हाथी है वो बड़ा है तो बिग BIG बिग होता है, तो यहाँ पर आई लगाना है, और बैग है यहाँ पर तो ए लगाना है, BAG बैग हो जाएगा। इधर पिक्चर है एक लकड़ी के गट्ठे की, तो LOG यहाँ पर ओ लगाना है, लॉग हो जाएगा, स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी। और इधर दिख लिया आपको लेग, यानी कि पेड़ दिख रहा है लेग तो इधर आपको ई लगाना है। तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इस वीडियो की अंतिम वर्कशीट है 5, जिसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान को भरे विथ अप्रोप्रिएट लेटर, यानी कि उपयुक्त शब्द लगाकर। जहाँ पर बहुत सारे रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनमें क्या करना है, यहाँ पर उदाहरण के रूप में UT लिख रखा है, और यहाँ पर CC, यहाँ पर शुरू में सब में वर्ड दे रखे हैं, तो यहाँ पर CUT कट हो जाएगा, और यहाँ पर B पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर UT लगाएंगे तो बट हो जाएगा। उसी तरह पुट, और यहाँ पर सूट हो जाएगा। इसी तरह आपको इसमें भी प्रयोग करना है, AT का लास्ट में प्रयोग करना है, जैसे कि EAT एट हो जाएगा, और यहाँ पर बेट, मेट, केट, यहाँ पर स्पेलिंग बन जाएगी। उसी तरह एन यहाँ पर प्रयोग करना है अंतिम, जैसे कि MAN मैन हो जाएगा, M पहले लिखा हुआ है, और RAN फैन, कैन, ऐसे शब्द बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरा इसी का, कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट लेटर। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, उपयुक्त शब्द का उपयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर जो समान ध्वनि वाले शब्द हैं इस अलग अलग डिब्बे में लिखना है, जैसे कि कप, टब, मप, मैप, गैप। उसी तरह आपको इसमें फैन, पेन, मैन, कैन, यानी कि समान दिखने वाले जो वर्ड है वो यहाँ पर लिखना है। उसी तरह यहाँ पर हेट, रेट, मेट हो जाएगा। तो ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।